चलो रिकॉर्डर भी ऑन कर देते हैं। हाँ, तो बोर्ड को इरेज़ करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है? अब जो बता रहे हैं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। पहली बात हम लोग जो है यूनियंस पढ़ेंगे, यूनियन सेट पढ़ेंगे। तो आज जो है अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा बदलेंगे। पहले क्या करते थे, लिखवाते थे, मतलब जो लिखा हुआ उसको बताते थे, उसके बाद फिर समझाते थे। आज क्या करते हैं, समझाएंगे पहले, उसके बाद उसका जो मेन जो है डेफिनेशन वो लिखवाएंगे। देखो क्या है, सबसे पहले मान लो कि तुम्हारा एक सेट है ए, ठीक है? इसमें है एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ही बोलते हैं ना। और एलिमेंट्स के अलावा एक और इसका नाम है, और क्या बोलते हैं इसको, मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है? तो देखो हम लोग अभी पहला जो पढ़ रहे हैं ना यूनियन, ठीक है? यूनियन ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट। तो तुम्हारे सामने दो सेट रखा गया है, ठीक है? एक सेट ये है और एक सेट ये है। तो वर्ड को भी थोड़ा देख लेते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा हिंदी में, या फिर यूनियन का कोई समझाएगा मतलब क्या होता है? तो कोई यूनियन, यूनियन का मतलब कह सकते हैं संगठन, या एक तरह से समावेश कह सकते हैं, ठीक है? समावेश, ठीक है? या फिर कह सकते हैं संगठन, जिसमें मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, जिसमें सभी सभी चीजों को शामिल कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं। हाँ, मिलन भी बोल सकते हैं, ठीक है? एक तरह से वो भी आ जाएगा उसी सेंस में। तो क्या है कि देखो, अगर तुम्हारा यूनियन को रिप्रेजेंट ऐसे करते, ए यूनियन बी, यूनियन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे यूज है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पहचान जाएगा तुम लोग यूनियन का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ए यूनियन बी कहीं पे लिखा रहेगा, समझ जाना कि ये क्या है, यूनियन की बात कर रहा है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात है ए यूनियन बी का मतलब होता क्या है। देखो अगर हम लोग क्या करेंगे ना, नाम से पता चल रहा होगा मिलन, अगर जैसे तू बताए मिलन, तो मिला के लिख दो। क्या क्या मिला के लिख दो, ए और बी, यहाँ बोला है ए और बी का यूनियन, यानी ए और बी को मिला के लिख दो। ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 है ए में, और बी में क्या था, 2 था, तो 2 तो यहाँ इंक्लूड हो ही गया ना, 2 इंक्लूड हो गया। तो अगर दोनों को अगर हम मिला के लिखने जाएंगे, जैसे मान लो दोनों को मिला के लिखेंगे 1 2 2 3 4 5, मिला के लिख दे। देखो यहाँ पर ए का भी सारा एलिमेंट इसमें आ गया, और यहाँ बी का भी आ गया, लेकिन बताया सेट में डबल नहीं लिखाता है, इसलिए इसको काट के हमको सिर्फ सिंगल लिखना पड़ेगा। तो ये जो हो गया ए यूनियन का जो आंसर, अगर बात करें ए यूनियन, ये जो दो, ये ऊपर जो तुम्हारा दिया गया है ए यूनियन, ए दिया गया है और बी दिया गया है, इसका ए यूनियन बी क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है? और दूसरा देखो, दूसरा अगर मान लो ऐसे है, ए का जो एलिमेंट है वो मान लो ए है, बी है और सी है, और नेक्स्ट जो है वो है मान लो डी है, ई है, एफ है। तो इसका यूनियन क्या आएगा बताओ तो कोई, ए यूनियन बी की अगर बात करें तो क्या आएगा, बोलो। हाँ, ए, बी, हाँ सी, डी ई एफ, हाँ सही जवाब। तो क्या यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिख देते हैं, ए और बी मिला के लिख देते हैं, ए यूनियन बी का आंसर ये हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लो नेक्स्ट अगर ऐसे रहा, हाँ तो बताओ तो इसका यूनियन क्या लिखाएगा, ए यूनियन बी अगर इसका लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ए यूनियन बी इसका, हाँ ब्रैकेट एक्स वाई जेड और ब्रैकेट ये होगा। हाँ तो सब जगह नल होता ही है, तो ए और बी का यूनियन जो हो गया ये हो गया, ठीक है? तो हाँ क्या, हाँ सही है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग यूनियन का बात करते हैं। उसी प्रकार से और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हाँ क्या बोल, हाँ उसके अलावा देखो, ए और बी में जो है ना, ए और बी में है वो वही होना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देख लो, एक बता रहे देखो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इसके बाद बताएंगे एग्जांपल। इसका ए यूनियन बी क्या हो गया, इसका ए यूनियन बी हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3। देखो 1 2 3 इसमें है, बी वाला भी आ गया इसमें, और ए जो है वो नल सेट है, तो नल सेट समय ऑलरेडी छिपा होता है, तो ये हो गया इसका ए यूनियन बी। अब देखो तुम जो बोल रही है, देखो ऐसे कि मान लो ए इक्वल टू 1 2 3 है, और बी इक्वल टू मान लो है 3 4 5, ठीक है? तो अगर इसका ए यूनियन बी निकालेंगे हम लोग,
इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मिलेगा। अगर हम लोग ये लिख दिए 1 2, यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 और 6 कर दे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट ए और बी में ना है, जो यूनियन में वही लिखाएगा जो ए में है और बी में है, वही दोनों को मिला के लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना? हाँ, समझ गए? तो ये हो गया यूनियन का एक तरह से मतलब ये। हाँ, पूछो। हाँ हाँ, बता देंगे, रुक जाओ। हाँ, अभी अभी वहां पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल और यूनियन में बता दे रहे हैं। थोड़ा सा अभी डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद बता दे रहे हैं उसका भी। देखो, तो यूनियन ऑफ सेट का जो है ना, यूनियन ऑफ सेट का हम थोड़ा डेफिनेशन लिख रहे हैं। अगर इसको कोई कॉपी में नोट कर रहा है तो नोट करना, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट ऐसे तुम लोग का बुक में लिखा होगा, लेकिन जो कॉपी में लिखा लिखने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में जाता है और वो काफी देर तक याद रहता है। अगर तुम लोगों को खरी अ, ऐसे बिना लिखने उखने ना दिया जाए ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि किताब उताब सबके पास। हाँ, ठीक है, सही है, वैसे लिख के रखना। जो क्या यूनियन ऑफ स्टेट का डेफिनेशन हम यहाँ लिखा रहे हैं, उसका फिर यूनियन डेफिनेशन से समझाएंगे तुम लोगों की डेफिनेशन क्या कर रहा है। देखो, लिखा हुआ यूनियन ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द is the set of is the set of all those elements elements which are either in A or B or in both A and B। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों को दिख के डेफिनेशन क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को ये चीज। लेकिन फिर भी देखो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। डेफिनेशन में बोल रहा है यूनियन ऑफ सेट, दो सेट का यूनियन को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर जो बताया गया यूनियन ए यू बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी, इस तरह से यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। होता क्या है, तो वो सारा एलिमेंट, ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सारा एलिमेंट जो या तो ए में होगा, या तो ए में होगा, या फिर बी में होगा, या दोनों में होगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि या तो ए में होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वाला जो एग्जांपल तुम लोग, अरे हाँ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल था ये, और पहले था क्या, नहीं, हाँ, ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल जो है, इसमें क्या सारा का सारा एलिमेंट किस में है, ए में है। ठीक है, या तो सिर्फ ए में वाला है, बी में नहीं है, तो आइदर इन ए हो गया, या फिर आइदर इन बी। देखो, ये वाला एग्जांपल हो गया सिर्फ बी में, आइदर इन बी वाला हो गया, या फिर दोनों में रहेगा। देखो, यहाँ पर दोनों में हो गया, तो यूनियन का ऐसा केस बनता है। ठीक है, जो एलिमेंट या तो ए में रहेगा सिर्फ, या फिर बी में रहेगा। ठीक है, या तो बी में रहेगा या दोनों में रहेगा, उसी को बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो समझाए उसको दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखो, इसके साथ में और कुछ कुछ डिनोशन लिखते हैं, जो कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन है उसको भी यहाँ पर लिख लो। देखो, इसको लिख सकते, उसके बाद लिखेंगे 10 ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अभी जो लिखा रहा है उसका काम देगा जब प्रूविंग करेंगे तब। ए यूनियन बी, इसका मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ एक्स कहाँ से होना चाहिए, ए से होना चाहिए, और या फिर कहाँ से होना चाहिए, एक्स बी से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और एक चीज नोट कर लेना कि और का मतलब, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको दिमाग में रखना, इसको भी दिमाग में रखना। ये, हाँ, सत्यम क्लियर हो रहा है? सत्यम, सत्यम क्लियर हो रहा है ना? कहीं डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। चलो, तो हो गया ना, ये हो गया, हो गया। चलो, अब इस पे देखो,
एक तो क्वेश्चन है जो तुम बना चुका तुम लोग, फिर भी बता देना। जैसे कि ए इक्वल टू मान लो दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। और बी दिया गया है, बी इज दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। तो फाइंड करना है, फाइंड ए यूनियन बी। जल्दी से करके दिखाओ, जिसका हो जाएगा डन बोलना, नाम लेकर डन, जल्दी। ठीक है, और बाकी लोग? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। हाँ तो बताओ तो अंजलि, क्या क्या आया है ए यूनियन बी का वैल्यू, क्या क्या आया? हाँ, वन, वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट। बाकी लोगों का? सत्यम, या यही आया है? सत्यम तुम्हारा यही आया है? चलो ठीक है, अब हम एक बार वेरीफाई करते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। देखो पहला बोला ए इज क्या, एज बोला प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर क्या क्या आता है, शुरू होता है दो से, दो तीन, और कहीं गलत होगा तो बोलना, ठीक है। दो तीन पाँच सात, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा। तो बोला 10 से कम ही लेना, तो 11 हमने ना लेंगे, इसीलिए 11 को हमको इरेज करना पड़ेगा, तो यानी कि 7 तक लेना है, ठीक है, 7 तक लेना है। तो यहाँ तक हो गया, ए का जो मान हो गया ये आ गया। और उसके बाद करते हैं बी का बात। तो बी की बात करें तो बी में क्या बोला, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर लेना है, और क्या फैक्टर ऑफ एट, यानी 8 का गुणन लेना, 8 का गुनज लेना है। तो 8 का गुनज कौन कौन होगा, पहला होगा एक, एक का पारा में 8 आता है एक, फिर दो का पारा में 8 आता है, तीन का पारा में नहीं आता, चार का पारा में आता है, उसके बाद 6 का नहीं आएगा, 7 का नहीं आएगा, फिर उसके बाद क्या 8 का पारा में आएगा। यही होगा ना बी का वैल्यू। हाँ, अब जो है ए यूनियन बी का बात कर रहे थे। ए यूनियन बी का मतलब क्या, मिला के लिखना है। जैसे सत्यम बोला है ग्रुप बना के लिखना है, ग्रुपिंग करके लिखना है। तो सबको मिलाते हैं, सबको मिलाते हैं तो क्या है, देखो शुरू करते हैं एक से, एक है यहाँ पर, ठीक है, एक है, फिर दो, दो है, दो दोनों में लिख दिया मिला के, ठीक है। दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा था सेट में, फिर तीन, उसका चार, अब पांच है, सात है, और आठ है। यही हमारा आंसर आया, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन का, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इंटरसेक्शन को जान लेते हैं। देखो ठीक है, अब हम लोग इंटरसेक्शन को पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन का मतलब तो बताएगा, इंटरसेक्शन का मतलब कमेंट हम नहीं पढ़ रहे थे, कमेंट में नहीं लिखना कोई, सत्यम पिछले बार कमेंट में लिखा था, तो कमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं। काटता है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, काटता है, सही बोल रहा है। देखो इंटरसेक्शन का मतलब एक तरह से हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोले तो बोलता है प्रतिच्छेद, ठीक है। जो क्या बोलता है, सत्यम बोला काटता वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में प्रतिच्छेद करना, मतलब जहां दोनों काटता है, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे कि मान लो एग्जांपल ये दे रहे हैं, जैसे कि ये सर्कल, तो ये पॉइंट जो हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, इंटरसेक्शन और लाइन हो गया। जैसे मान लो ये लाइन हो गया और ये लाइन हो, जहाँ पे काटा ये पॉइंट जो हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट है, ठीक है। देखो देखो क्या, अब देखना, अगर मान लो ए है, ए में कुछ एलिमेंट एक दो तीन चार और पांच है, और बी में जो हो गया वो मान लो है तुम्हारा चार पांच छ सात। अब बोलेगा तुमको कि इसका इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन में क्या होता है ना, ए लिखते हैं उल्टा ए टाइप का, ठीक है। जैसे यूनियन के लिए हम लोग बी लिख रहे थे, यूनियन के लिए क्या लिख रहे थे यहाँ पर हम लोग, बी लिख रहे, सॉरी यू लिख रहे थे ना, बी नहीं यू, ठीक है, यू लिख रहे थे यहाँ पर यू,
ठीक है, यू फॉर यूनियन, उसी को उलट दो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसी को उलट देना क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए सिंबल जो होता है, इंटरसेक्शन के लिए सिंबल ये होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना ये बात। तो अब बात करें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में देखो क्या है, दोनों में कौन कौन मिल रहा है, दोनों में ऐसा कौन सा चीज दोनों में है, वो एक दो तीन यहाँ पर है, यहाँ पर तो, हाँ बोलो, तो बोल रहा था, बोलो। हाँ, 4 और 5, 4 और 5 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में, यहाँ पर भी है 4 और 5, और यहाँ पर भी 4 और 5, तो यही दो ऐसा पॉइंट है, एलिमेंट है ना जो दोनों में है, तो ये 2 और 4 और 5 क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग सेट होगा, ठीक है। इसका ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो गया, 4 और 5 हो गया, ठीक है। अब चलो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, क्लियर हो गया। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके फिर एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लिखना, द इंटरसेक्शन, यहाँ टी है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B are denoted by A intersection B, ठीक है, is set of the set of all elements which are कॉमन, दोनों में समान होगा, कॉमन होगा, ठीक, कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी में कॉमन होगा, इसीलिए दस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या, दोनों में होगा, एक्स जो ए जो होगा ए में भी बिलोंग करेगा, और एक्स जो है बी में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन के लिए एंड होता है। अभी जो यहाँ हम जो बताए ना, लिखा, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, हो गया। हाँ, तो यहाँ जो बताए ना हम, ये बात तुमको, ये वाला कि और का लिए यू होता है, और एंड के लिए मतलब उल्टा यू के लिए एंड होता है, तो इसको दिमाग में रखना, ये आगे काम देगा, ठीक है, आगे तुमको काम देगा, इसको दिमाग में रख लेना। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, ये तो पता है, यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन में दोनों मिला के लिखते हैं, यूनियन में सब होता है, ठीक है, सब होता है, इसलिए और हो गया, ठीक है, और एंड हो गया, ये ऐसे लिखते हैं ना एंड, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे दे दिए एंड, और ये इंटरसेक्शन के लिए भी है, ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए भी है ये, इसको दिमाग में रखना। चलो, डेफिनेशन लिखा गया इंटरसेक्शन का। अब थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बढ़िया सा बनाना, ठीक है, चलो लिखो। एग्जांपल है, इफ a equal to x such that x belongs to n, कैपिटल N, ठीक है, x is a factor of 12, ठीक है, and b is equal to x such that x belongs to natural number, x is a factor of, वहाँ 12 था ना, यहाँ पर चलो 18 डाल देते हैं, ठीक है, 18। तो फाइंड क्या करना है, पता है ये क्या फाइंड करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी, चलो दोनों फाइंड करके दिखाओ, हो जाएगा, डन, ठीक है, चलो। वाह, बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। हाँ, अंजलि रिया का हो गया, सत्यम जी 2 मिनट। हाँ, ठीक है, चलो, हो गया, तो हम एक बार वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तुम लोग मिला लेना। सबसे पहली बात, यहाँ पर बोला है क्या, ए में क्या बोला है, नेचुरल नंबर है, पता है, 1 2 1 से शुरू होता है, फैक्टर ऑफ 2 है,
12 का गुणज क्या क्या होगा, पहला बोलो। एक होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 6, 12 होगा। ये निकाल रहे हैं, किसी को डाउट ना, हम ऐसे ना अंदाजे लिख रहे हैं, ये किसी को डाउट है क्या ये कैसे निकल रहा है? हाँ, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो चलो इसका हो गया। अब बात करते हैं बी का। 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये हो गया तुम्हारा क्या, मतलब 18 का फैक्टर। अब हम लोग, हाँ 18 का फैक्टर्स हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करना था, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी पहला फाइंड करना था। तो इंटरसेक्शन में क्या क्या आया तुम लोग का, बोलो तो। 1 आया। सत्यम 1 नहीं आया तुम्हारा? अच्छा 1 भी आया, ठीक है। ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो 1, 2, 3, 6 ये तुम्हारा इंटरसेक्शन में गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 3 यहाँ भी, यहाँ भी, और 4 नहीं है, फिर 6 है कॉमन। फिर 12 नहीं है, 9 नहीं है, 18 नहीं है, तो जो जो कॉमन था वो इंटरसेक्शन में डाल दिया। अब यूनियन का बताओ तो क्या क्या आया था यूनियन का। यूनियन में 1, 2, 6, 9, 12, 18। हाँ ये सब आया था तुम लोग का, ठीक है चलो। तो ये हो गया क्लियर। अब चलो एक और क्वेश्चन बनाओ इसी में, ठीक है, इसी बनाना, इसी टाइप से देखो। बढ़िया क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू, अरे ये नहीं दिया हुआ है। इफ ए इक्वल टू, जो हम अभी ये जो लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, अभी जो हम लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, किस टाइप का है वो? ओपन इंटरवल ब्रैकेट, ठीक है चलो। सेकंड वाला, हाफ राइट। थोड़ा सा तुम्हारा वर्ड का मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, हाफ राइट नहीं, राइट हाफ ओपन इंटरवल। हाँ राइट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक। चलो ठीक है, चलो आप इसका फाइंड करो, तो वही इंटरसेक्शन फाइंड करो और यूनियन फाइंड करो, चलो जल्दी हो जाएगा, डन बोलना है चलो। हो गया, ठीक है, बाकी बाकी लोग, बड़ा जल्दी हो गया। हो गया, ठीक है। अ, ठीक है। तो चलो बताओ कि जो है ए में क्या क्या एलिमेंट आया, चलो कोई भी एक को बताओ, एक को बताना, उसका नेक्स्ट कोई दूसरा बताएगा। चलो ए में क्या क्या एलिमेंट आया? और 3, 3 ठीक है। और बी में 3 और 4, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 का लिख दिया, ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन में। अब यूनियन की बात करें तो यूनियन में क्या मिला के लिख देना, तो क्या 3 और 4, यानी कि कर सकते हैं, खरीब भी लिख सकते हैं। अभी हम जो यहाँ लिख रहे हैं वो हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं? हाँ लिखा हुआ है ए यूनियन बी इक्वल टू बी, हम लिख सकते हैं। देखो क्योंकि ए यूनियन बी का मान क्या है, ए यूनियन बी का मान 3 और 4 आया, और बी का भी मान क्या है, बी का भी मान क्या है, 3, 4 है, तो ए यूनियन बी को हम लोग बी लिख सकते हैं। ये सब जो अभी बताया ना, एक आगे काम देगा, ठीक है। और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन को हम लोग ए लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ए का ये मान क्या है, 3 है करिए, और इंटरसेक्शन में भी 3 आया। अगर खैर अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझेंगे, बस खैर ये इंट्रोड्यूस करा दिया, बस ये जान गया ना कि ए इंटरसेक्शन बी का मान ये आता है, और ए यूनियन का मान ये आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब चलो डिसजॉइंट सेट हम लोग जानेंगे, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट। अभी हम लोग पढ़ लिए यूनियन, पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, और इंटरसेक्शन पढ़ लिया। अब डिसजॉइंट सेट। अब देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ऐसा कोई भी सेट, जैसे कि मान लो ये है, ए है, और ए में तुम्हारा दिया 1 और 2 दिया, और बी में दिया है 3।
हाँ, दो सर्कल एक दूसरे ज्वाइंट ना हो तो डिसजॉइंट सर्कल हो गया, वो सर्कल के केस में होगा डिसजॉइंट सर्कल बोलेंगे। यहाँ पर सेट है तो डिसजॉइंट सेट मतलब दो सेट ऐसा है जिसके बीच में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। हाँ, दोनों में अलग है। जैसे कि यहाँ पर देखो ए 1 2 है, अभी में 3 और 4 है, तो बता इसका इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, क्या आएगा इंटरसेक्शन, कहाँ कॉमन, कहाँ ए इंटरसेक्शन बी में, कहाँ, हाँ देखो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है ना, इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में हाँ, तो यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 4, इसके पीछे कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ क्या होगा, नल होगा। ठीक है, वाइट सेट, तो ये हो गया। तो ऐसा सेट जिसमें ये आता है, ठीक है, इसमें जिसमें क्या आता है, इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो गया, हमारा 5 आ गया। हाँ ठीक है, ये जो सिंबल इसको 5 बोलते हैं, ठीक है, नल हो गया, ठीक, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 हो गया, वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट। अगर दोनों में कॉमन हो जाता, मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, अब बताओ। हाँ, कहाँ यूनिट का, हाँ यहाँ पर ना, हाँ तो यही पूछ रहे हैं, बताओ इसका क्या वैल्यू आएगा, 2 आएगा। अरे ऊपर देखो यहाँ बदलाव कर दिया, ठीक है, 2, हाँ क्वेश्चन चेंज किए थे। तो देखो अब क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो तो जब 2 हो जाएगा तब इंटरसेक्टिंग सेट बोलेंगे, इसको एक बार अलग से फिर से क्लियर करते देखो। जैसे ए अगर मान लो 1 2 है, और बी इक्वल टू तुम्हारा 2 3 और 4 है, और दूसरा केस है, मान लो बी इक्वल टू दिया गया है, इसी को बनाते हैं ना सेट ताकि डाउट ना रहे। हाँ देखो क्या है, ए इक्वल टू है, ए इक्वल टू है 1 2, और बी इक्वल टू है तुम्हारा 3 और 4। देखो पहला वाला केस में क्या है, अगर बात करें पहला वाला केस में ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आया, 2 आया, तो इसको बोलेंगे क्या है, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सेट। ठीक है, जहां पर कुछ इंटरसेक्शन में मिल जाएगा उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सेट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग सेट बोलेंगे। और क्या हो जाएगा, अब इस केस में देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आया, कुछ है, 5 आया, यानी कुछ नहीं, इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब समझ में आया, ऐसा सेट जिसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, चलो इसका इसका परिभाषा भी लिख लो, चलो लिख लो परिभाषा डिसजॉइंट सेट का, डिसजॉइंट सेट का परिभाषा, चलो लिखो, टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी आर सेड टू बी disjoint set if A intersection B equal to 5। अभी जो बात बोले उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लो, क्या होगा देख के आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे A इक्वल टू ए है मान लो, और B इक्वल टू है यहाँ पर C, तो हेयर नो कॉमन element in A and B, therefore A intersection B equal to 5। कहीं पर अगर हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है, अनाप शनाप नहीं लिख देना कॉपी में, नहीं तो फिर बोले कि आप तो यही लिखवाए थे। अगर कहीं लगे कि मेरा स्पेलिंग गलत है तो वो भी बता देना, हम भी सीख जाएंगे स्पेलिंग थोड़ा सा। चलो, हो गया कॉपी, ठीक है। आ? टू, कहाँ पे, टू बी, हाँ टू बी डिसजॉइंट सेट, ठीक है, टू बी डिसजॉइंट सेट, DISJOINT डिसजॉइंट सेट। हो गया, आगे बढ़े। हाँ डिसजॉइंट सेट हो गया, इंटरसेक्टिंग सेट का भी डेफिनेशन लिख लो, थोड़ा हट के है, कहीं कभी मान लो कि कोई पूछ दे। इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट्स, तो टू सेट्स ए एंड बी, उसी का उल्टा हो जाएगा, ए एंड बी आर सेड
टू बी इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग इफ क्या हाँ लिखा दिया, लेकिन ये थोड़ा दूसरे टाइप का डेफिनेशन है, ठीक है। वो जो सेट, कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे ना, उसमें हम लोग कर रहे थे कि इसके इसके रूप में नहीं निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ जो लिख रहे हैं ना ये, वहां पर हम लोग इंटरसेक्शन निकालने सिखा रहे थे, ठीक है, इंटरसेक्शन निकालने सिखाते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर जिसका मान फाइ नहीं होगा ना, फाइ के टर्म में दिखा रहे हैं इसमें। दोनों चीज एक ही है, कंफ्यूज नहीं करना, अलग से नहीं है। ये तुम्हारा फोर्थ नंबर का सेट नहीं बता रहे हैं हम लोग। यूनियन पढ़े, इंटरसेक्टिंग पढ़े, फिर डिसजॉइंट पढ़े। ये चौथा नंबर का नहीं, ये इंटरसेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। खरे जो फाइ के टर्म में बता रहे हैं। अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, ठीक है, उसी के अंदर ये दोनों दोनों पार्ट उसी के अंदर है। अगर फाइ निकला उसको डिसजॉइंट बोल देंगे। अगर फाइ नहीं निकला, अगर फाइ नहीं निकला, अरे अगर फाइ नहीं निकला तो क्या कहलाएगा वो तुम्हारा इंटरसेक्टिंग कहलाएगा, ठीक है। बस यही है, उसी के अंदर का पार्ट, ठीक है, उसी के अंदर का पार्ट है, कंफ्यूज नहीं करना। चलो इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम जो है ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के बताते हैं, उसका फिर डिफरेंस पढ़ेंगे और कुछ कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलो एक और क्वेश्चन से बना दो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 3 5 7 9, ठीक है, 9, बी इक्वल टू 2 4 6 8, और सी इक्वल टू है 2 3 5 7 11, ठीक है। और फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड करना है, बहुत सारा फाइंड करना है, ठीक है। पहला ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, और दूसरा फाइंड करना ए इंटरसेक्शन सी का फाइंड करना, ठीक है। चलो ये फाइंड करना, और डन बोलना, हो गया नहीं बोलना, खराब लगता है, ठीक है, डन बोलना। चलो हाँ, ठीक है। चलो सत्यम तुम्हारा, ठीक है, रुक जाते हैं। फिर हो गया। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्लास का जो प्रोटोकॉल होता है वो सब बनाओ, ठीक है। डन बोलेगा, ठीक है, सत्यम डन, अंजलि डन, रिया डन, इस तरह करके तो समझ में आएगी कौन किसका हो गया, ठीक है। चलो देखो, आगे काम देगा, आगे अगर मान लो प्रोफेशनल लाइन में जाओगे ना, तो ये सब जो डिसिप्लिन है सब काम देगा। देखो क्या, चलो यहाँ आ जाओ। ए इंटरसेक्शन बी का हमको मान निकालना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए का और बी में क्या क्या कॉमन है, ए और बी में सीधा दिख रहा है कॉमन हमको। ए और बी में कॉमन वन, वन नहीं है, ए और बी में वन नहीं है, ठीक है। थ्री नहीं है, फाइव नहीं है, सेवन नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यानी कि नल हो गया। ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, यानी कि इसको फाइव बोलते हैं, ठीक है। रिया इसको बोलते हैं फाइव, ठीक है, फाइव बोलते हैं, ठीक है। हाँ देखो, नल नल और वॉइड बोलते कब हम, जब सेट को रहता है तब नल सेट वॉइड सेट बोलते हैं। ये जो है ना यहाँ पर इसका चरण फाइव होगा, ठीक है, नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। ऐसे बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन एक नल सेट है, ठीक है, नल सेट है, ठीक है, क्योंकि इस एलिमेंट का नाम फाइव है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, चलेगा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या, ए इंटरसेक्शन सी का मान क्या आएगा, ए और सी में क्या कॉमन है, देखो थ्री कॉमन हमको दिखाएगा, थ्री फाइव और सेवन भी है, ठीक है, थ्री, हाँ थ्री फाइव सेवन, तो ए इंटरसेक्शन, हाँ थ्री फाइव सेवन, तो ये तुम्हारा हो गया इसका मान। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं डिफरेंस का, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स में कैसे निकलता है उसका भाषा लिखाएंगे। अगर मान लो ए इक्वल टू लिखा गया 1 2 3 4, और बी इक्वल टू लिखा गया है मान लो 3 और 4, पहले छोटा एग्जाम्पल देखो। तो क्या बोला तुमको, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। तो ए और बी में क्या अंतर है वो निकालना, ए माइनस बी। डिफरेंस को हम लोग पढ़े थे, जानते हैं, पहले डिफरेंस निकालने के लिए बोलता है बचपन में तो माइनस करते थे, ठीक है।
तो माइनस करना है, डिफरेंस का मतलब माइनस, अब सेट का माइनस करना है, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, चलो 1 2 3 4, और इसमें हम लोग को माइनस करना है 3 और 4, तो 3 और 4 घटा देंगे, इसमें क्या आ जाएगा 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखो कि आप थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, 3 और 4, अब तुम्हारा आंसर है, अब क्या आएगा 3 और 4 5, अब बताओ ए माइनस बी क्या होगा, 1 2 और 5, बाकी सब 1 to 5 होगा ना। देखो क्या है ना, यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, देखो 1 to 5 नहीं होगा, देखो 1 2 3 होगा, नहीं, देखो देखो बता रहे, देखो 1 2 3 4 में हमको घटाना है, 3 और 4 और 5 घटाना है ना। देखो ये अभी जो बताया उसको ध्यान समझना, घटेगा कौन सा एलिमेंट, किसमें घटेगा, ए में घटेगा, ए में घटेगा, तो क्या घटाएगा ए में, ए में घटाएगा बी घटाएगा, ए में बी घटा, ध्यान मेरी बातों को ध्यान समझना है, ए में घटाना है हमको क्या, बी से घटाना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 और 4 है, 3 घटा दिया ए में, 4 घटा दिया, 5 है इसमें, 5 से घटाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 1 और 2 लिखा है। अगर अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, दोनों में जो कॉमन आएगा ना वही घटेगा सिर्फ, ठीक है, 3 4 दोनों में कॉमन है तो सिर्फ 3 और 4 घटेगा, 1 और 2 लिखा जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उससे पता चल जाएगा कि कौन याद समझा कि नहीं, चलो इससे पूछेंगे वो बताना, ठीक है। क्या 5 क्यों नहीं लिखा है, ठीक है बताते, रुक जाओ, ये क्वेश्चन बताएंगे ना उसी टाइम बता देंगे कि 5 क्यों नहीं लिखा है। CDE, चलो को बता दो इसको क्या आएगा, सत्यम बताएगा, सत्यम ना तू, क्या आएगा, खड़िए, हाँ ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी क्या आएगा, यही आएगा, देखो देखो क्या, अब देखो सब, हाँ ए आर बी जो बोला वो सही बोला, देखो कैसे आया ए आर बी बता रहे, देखो अंजलि देखो तुम्हारा भी डाउट क्लियर करेंगे, अब देखो अब क्या बोला, ए माइनस बी बोला ना, ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या घटाना है, सी डी ई घटाना है, तो क्या घटाना है, ए में जो जो है वो घटा देना है ये वाला से, ठीक है, तो ए में क्या है, सी है, तो ए में सी है और सी में सी है, तो बी में सी है, ठीक है, तो बी में सिर्फ ऐसा एलिमेंट जो सी से घटेगा ना, बाकी ये सब जो एलिमेंट जो डी है और ई है वो है क्या तुम्हारे ए में, तो घटाए हम उसको, जब घटा ही नहीं, जब ए में रहता तब ना यहाँ लिखा था घटता तब ना, जब डी और ई इसमें है ही नहीं तो घटने का बात ही नहीं ना होता है, इसलिए डायरेक्ट ए और बी लिखेगा, ठीक है, जो घटेगा वही लिखाएगा, जो घट के जो बचेगा वही लिखाएगा, यहाँ पर जो माइनस का बात करते हैं, जो घटा के जो आएगा वो निकाल के लिखना, घटा के जो आएगा उसको लिखना है, और ए में ए बी सी है और सी सिर्फ घट के बचा ए बी, यहाँ पर डी है ही ना, ए में डी है रहेगा तब ना लिखाएगा डी और ई, इसमें है ही नहीं, और ये घटेगा ही नहीं क्योंकि इसमें रहेगा तब ना घटेगा, ये बात है, ठीक है। अगर यहाँ पर डी रहता तो हम लोग डी लिखते, क्लियर हुआ, क्या, हाँ अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ, ये नहीं कुछ और लेते हैं, 2 4 7 9 11, और बी का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया तुम्हारा 4 7 9 11 13, अंजलि बताएगी 2, और सिर्फ 2 होगा, सत्यम सिर्फ 2 होगा, ठीक है चलो सही है, क्योंकि देखो हमको ए में घटाना है बी, तो बी में क्या है कॉमन है, बी में 4 कॉमन है, 7 उधर भी है, 9 भी उधर भी है, 11 भी है, तो जो जो कॉमन है बी में एक के साथ उसको घटा देना, सिर्फ बचा क्या 2 बचा, 2 उधर नहीं है इसलिए 2 लिखा गया, ठीक है। चलो अब इसका डिफरेंस का डेफिनेशन लिख लो, डिफरेंस
ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसका डेफिनेशन लिखना है ऐसे, फॉर एनी सेट A and B, for any set A and B, their difference, their difference, यानी कि उसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, A and minus B is defined as नीचे लिखना है A minus B, ठीक है, is equal to x such that x belongs to A only and x not belongs to B, ठीक है। ए में जो बिलोंग करेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, बी में बिलोंग करेगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन सिर्फ जानने के लिए, ठीक है। बाकी तो पता है, बता दिए, समझा दिए, इसको लिख लो जल्दी से। हाँ, क्या बोलो। हाँ, यही सब टॉपिक में बनेगा, इसलिए सब टॉपिक कमांड रहेगा तो वेन डायग्राम बनाने में आसानी रहेगा, ठीक है। इसलिए सबको क्लियर कर लेना दिमाग में, ठीक है। ठीक है, हो गया, कॉपी हो गया। कॉपी हो गया, तब चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं बढ़िया सा, उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, लिखो, इफ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, माइक बंद कर लो, कैपिटल एन, एक्स इज अ फैक्टर of 6, factor of 6, and b is equal to x belongs to natural number such that x is a factor of 8, then find एक नंबर ए यूनियन बी फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन, दूसरा फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, और तीसरा फाइंड करना है ए माइनस बी, और चौथा फाइंड करना है बी माइनस ए। चलो फाइंड करो। अरे बताए, पूरा लिखे कहाँ क्वेश्चन में, ये निकाला, बी माइनस से निकाला, कैसे तुमने लिख लिया, कॉपी से बना, बुक से बना रहा है क्या? हो सकता है झूठ बोल रहा होगा कि बुक से देख के बना रहा होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सही बात है, अच्छी बात है। हाँ हाँ सही है, बाकी सब तो बन ही जाता है, ठीक है। चलो सही है, तुम्हारा अंजलि बन गया ना। हाँ चलो ठीक है, तो वेरीफाई करना, ठीक है। ए इक्वल टू, सबका बन गया तो वेरीफाई करना सिर्फ। ए इक्वल टू क्या बोला, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फैक्टर 6 का तो पता है निकालने, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ठीक है। और बी का क्या आएगा, फैक्टर, हाँ 1 2 4 8। अब बोला यूनियन निकालो, मिला के धर के लिख दो, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 2 6 8, ठीक है, यूनियन हो गया, ठीक है। अब चलो क्या निकालना है हमको, अब वो निकालना है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, ठीक है। तो क्या है इसमें इंटरसेक्शन, कॉमन क्या क्या है, एक कॉमन, हाँ 1 और 2 सिर्फ कॉमन है, तो 1 और 2 लिख दिए सिर्फ, 1 और 2, ठीक है। और उसके बाद हमको ए माइनस बी निकालना है, ये निकाला था सही से, ए माइनस बी। तो ए में क्या था, 1 2 3 6, रुक जाओ, 1 2 और 3 और 6 है, माइनस क्या करना है, माइनस करना है 1 2 4 8 ना, 1 2 4 8, 2 4 8, हाँ देख लीजिए जरूर। अब देखो क्या कॉमन, 1 2 है, 1 2 काट दिए, 1 2 काट दिए, इधर से मतलब नहीं हमको, सिर्फ 3 6 लिख दिया, ठीक है, सही है। बी माइनस से निकाला 1 2 4 8, और यहाँ पे 1 2 3 6 3 6, तो 1 2 1 2 कट गया, इधर इधर है, बचा 4 8, हाँ बाकी सब यही सब आया था ना। हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही स्पीड बनाए रखो पूरा क्लास भर, तो फिर रिजल्ट बनेगा बढ़िया से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग डिफरेंस भी जान गए, डिफरेंस में देखो, डिफरेंस में दो चीज था, ए माइनस बी था, और इसी के जैसा बी माइनस ए था, तो कोई दिक्कत ना हुआ, वही चीज है करना। हाँ
हाँ लो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यही बोल रहे थे, ए माइनस बी और बी माइनस एक सेम चीज है खरी। ए माइनस में ए को घटाना और बी माइनस में बी से घटाना, ठीक है ना। अब चलो हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट, अभी जो एक कोई पूछा था यूनिवर्सल सेट और यूनियन में डिफरेंस ना, चलो वो पहले बता देते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेट, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये जान लो। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सब सेट आता है, इसमें एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो ए इक्वल टू लिया गया है सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, और बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, और सी इक्वल टू सेट ऑफ सेट ऑफ क्या ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो बताओ इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, अभी जो ए बी सी है उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। सेट क्या हो जाएगा, या तो या तो नेचुरल नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, जैसे ऑड हो गया, ऑड नंबर में वन आएगा तो वन नेचुरल नंबर में ना आएगा, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर, हाँ 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 हाँ, सही सही बोले, सही बोले, सही। यहाँ पर जीरो वाला केस में नहीं आएगा, ठीक है, जीरो भी तो इवन नंबर में काउंट होता है, तो जीरो नेचुरल नंबर में ना आएगा। हाँ तो तब तब क्या लेंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर तुम ले सकती है रियल नंबर ले लो, या फिर तुम क्या ले लो, होल नंबर ले लो, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर आ जाएगा ना सब कि नहीं आएगा, चेक कर लो एक बार। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या यूनिवर्सल सेट में क्या, दो तीन और भी हो सकता है, चार पांच, सबका सबके लिए कॉमन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यूनियन सेट में क्या होगा ना, सिर्फ दो सेट के बीच में ही कॉमन लेके लिखना होगा। हाँ हाँ हाँ, देखो अब देखो, होल नंबर में नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। होल नंबर में शुरू होता है जीरो, एक, टू, थ्री, ऐसे शुरू होता है। नेचुरल नंबर ये, तो इसके अंदर होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो आगे करेगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, ऐसा सेट जो सभी सेट को समेट के अपने आप में रख ले, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तो समटा जाएगा होल नंबर में ना, और ऑड नंबर भी समटा जाएगा, इवन नंबर भी समटा जाएगा होल नंबर में ना, इसीलिए हो गया, ठीक है। और देखो अर्थ क्या है ना, और यूनियन में क्या होता है कि सबको मिला के लिखते हैं, दोनों को मिला के लिखते हैं, दो तीन चार ऐसे मिला के लिख दिए, ये हो गया यूनियन। यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं हम लोग बड़का यू से, ठीक है, बड़का यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये अकेला लिखा जाएगा यू, यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कहीं लिख दिया ना यू बराबर ऐसे, तो समझ जाना यू बराबर ऐसे लिख दिया ना, ऐसे, तो समझ जाना यूनिवर्सल सेट का बात कर रहा है, ठीक है। यू बराबर करके लिखा हुआ, इसका मतलब समझ जाना किसका बात कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का बात कर रहा है। अगर कहीं ऐसे लिखा ए और ऐसे यू लिखा बी, इसका मतलब यहाँ यूनियन की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब अगर, हेलो, माइक ऑफ करो, अगर पूछना होगा तब सिर्फ ऑन करना। कुछ पूछना था क्या। हाँ, किसका, यूनियन का, यूनियन का रोस्टर फॉर्म में ले। अच्छा रोस्टर फॉर्म में लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में तो था ये, रोस्टर फॉर्म में नहीं था ना, हाँ चलो। देखो जैसे कि मान लो सेट ए है, इसमें लिखा हुआ वन टू थ्री फोर फाइव लिखा हुआ, ठीक है। बी जो हो गया वो लिखा हुआ टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। सी लिखा हुआ है फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। डी लिखा हुआ है हमारा डी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, वन थ्री फाइव सेवन। बता इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्या हो जाएगा। हाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखो, या फिर एक दो तीन इस तरह करके कंटिन्यू डॉट डॉट डाल दो, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो यूनिवर्सल के केस में क्या होता है ना, चार पांच सेट सारा इसमें आ जाएगा। देखो चार सेट है, चार सेट है चार सेट, चारों सेट का बाद इसमें आ जाएगा। देखो एक दो तीन चार पांच डॉट डॉट लिख दिए, देखो एक दो तीन चार उसमें आ गया है ना, इसमें एक दो तीन चार डॉट डॉट का मतलब छिपा हुआ, ठीक है। फिर
रुको रुको, एक बढ़िया से हम और लिख देते हैं, इत्मीनान से समझाते हैं। फोर फाइव सिक्स सेवन, और क्या था, 1357 लिए थे, डी 1357 लिए थे, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल सेट में क्या है, हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कर दे, इसका मतलब चलते जाएगा। अब देखो यूनिवर्सल सेट, पहला सेट लिखा हुआ 1 2 3 4, ये इसमें है कि नहीं है, इसमें है, ये वाला इसमें है कि नहीं है, इसमें ये वाला इसमें है ना, और ये वाला भी इसमें है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें ऊपर दिया जितना जितना भी सेट है सब उसमें शामिल हो जाएगा, वही होगा यूनिवर्सल सेट। और यूनियन के केस में क्या होता है, यूनियन के केस में सिर्फ दो का ही बात करता है, दो सेट का ही बात करता है, ठीक है। यूनियन के केस में सिर्फ दो सेट का ही बात होगा, ठीक है ना, दो सेट का, जैसे ए यूनियन बी, दो ही सेट का बात होगा। और यूनियन सेट और यूनिवर्सल सेट पहचानने का तरीका ये है, यू लिखा हुआ रहेगा और यू लिख के ऐसे करली ब्रैकेट में कुछ कुछ डाला रहेगा, वो हो गया यूनिवर्सल सेट। और यूनियन में क्या होता है, दो को लिखल रहेगा ए बी, उसके बीच में यू लिखल रहेगा तो यूनियन कहलाएगा, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है जनरली, इसको दूर कर लो, ठीक है। जब दो दो को लिखा रहेगा ए और बी के बीच में यू लिखा रहेगा तब उसको यूनियन पढ़ेंगे। जब u इक्वल टू करके लिखा रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लो तुमको दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट जब भी देगा ना तो यू भी देगा तुम्हारे साथ में, कॉम्प्लीमेंट जब भी देगा ना तो यूनिवर्सल सेट भी देगा। तो यू इक्वल टू मान लो दिया गया 1 2 3 4 दिया गया, और तुम्हारा ए दिया गया है, ए इक्वल टू लिखा हुआ मान लो 2 और 3 लिखा हुआ, तो बोलेगा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, ए का माथा में हल्का सा एक डंटा लगा होता है, छोटा सा डंटा, ठीक है। ए का माथा में ऐसे कॉम्प्लीमेंट, इसको पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन होता है u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, u क्या है तुम्हारा, हाँ 1 2 3 4 लिख दो, उसमें क्या घटा देना है, उसमें घटा देना है तुम्हारा 2 और 3 घटा देना। तो 1 ए में 2 और 3 घटाओगे तो क्या आएगा 1 और 4 आएगा, हाँ तो वही हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो दिमाग में ये रखना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा जितना चीज लिखा हुआ है यू में सब लिख दो, ए के अलावा जितना चीज लिखा हुआ यू में सब लिख दो। तो ए के अलावा क्या क्या था, यू में ये यू तुम्हारा ये दिया गया, उसमें क्या क्या बचा, ए के अलावा ए में तुम्हारा 2 और 3 बचा क्या 1 और 4, वही लिख देना होता। लेकिन डेफिनेशन तुम्हारा उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है। चलो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ हमको, चलो, हाँ कहाँ गया, दे रहे हैं बना के दिखाएगा, ठीक है। u इक्वल टू लिखा हुआ है, u इक्वल टू लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ठीक है। a इक्वल टू लिखा हुआ है 2 4 6 8 लिखा हुआ। तुमको a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है एक नंबर, और दूसरा निकालना है a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलो जल्दी से दो निकालो, उसका डेफिनेशन लिखाते हैं। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा है, अच्छा फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर नहीं आया। अच्छा सत्यम तुम्हारा दोनों आ गया, ठीक है। फर्स्ट का 5 10 मिनट, ठीक, ठीक है। हाँ हेलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या बताएं, ए कॉम्प्लीमेंट का बताएं u माइनस ए बताए ना। तो u में क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें घटा देना ए का मान क्या है 2 4 6 6 घटा देना।
मतलब 2 काटो, 4 काटो, 6 काटो, 8 काटो, क्या बचा? तो बचा सिर्फ 1, 3, 5 और 7 बचा, ठीक है? है ना? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो बताया, ये फॉर्मूला भी है, ठीक है? इसको देखो बता रहे हैं, आगे जाकर फॉर्मूला बनेगा ये। तो इसको जो दो कैसे बनेगा ये वाला? ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? ए कॉम्प्लीमेंट बिना क्वेश्चन का ही बन जाएगा। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या बोला यहाँ पर, ये पूरा मान लो, ध्यान समझना, ठीक है? अभी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान समझना। यहाँ देखो डबल कॉम्प्लीमेंट दिया है ना, इसको पूरा एक एलिमेंट मान लो, पूरा इसको एक एलिमेंट मान लो, ठीक है? क्या लिखेंगे इसका? u का माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, समझा? पूरा एक एलिमेंट हो गया, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर पूरा एक एलिमेंट हो गया। तो हम देखो क्या बोले थे, ए कॉम्प्लीमेंट का परिभाषा होता है u माइनस ए, होता है ना? u माइनस ए होता था, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो होता है उसको माइनस करना है u से, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉम्प्लीमेंट के अंदर पूरा एक कॉम्प्लीमेंट वाला था ना, एगो एक पूरा कॉम्प्लीमेंट वाला है, इसीलिए u के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट वाला माइनस किया। अब देखो u का u रह गया माइनस। अब इसका इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या है ए कॉम्प्लीमेंट का? यू माइनस, ठीक है? हाँ, अब इसको ब्रैकेट खोलो, u माइनस यू माइनस माइनस प्लस ए। अब देखो यू कट गया, क्या हो गया? सिर्फ ए बचा। ए में तुम्हारा क्या आंसर दिया हुआ था? ए में क्या दिया हुआ था? ए में दिया हुआ था 2468, ठीक है? ए में दिया हुआ था 2468 दिया हुआ था, ठीक है? 2468। अब देखो क्या है ना, इसी को एक और अलग तरीका से बनाते हैं, तो फॉर्मूला से बताए ना। क्लियर हुआ यहाँ पे? क्लियर नहीं हुआ? अच्छा रुक जा, कोई बात नहीं, इससे बनाओ, ठीक है? इससे बनाओ फॉर्मूला, हम तुमको कल बता देंगे, हमको अभी था टाइमिंग का शॉर्टेज है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट हमको निकाल के दिखा रहे, ठीक है? सबसे पहले अंदर का निकालो, सबसे पहले अंदर का निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट का मान कितना आया था हम लोग का? कितना है? 1357 आया था ना, 1357, 1357 यही आया था ए कॉम्प्लीमेंट का मान ना। अब क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का मान यही आया था। अब बोला कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब क्या, यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, ये करना है हमको। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला ना, इसका मतलब क्या, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यू क्या, यू तुम्हारा क्या दिया हुआ है? यू तुम्हारा ये दिया 1 से लेकर 8 तक है ना? हाँ, तो 1 से 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ। इसमें घटा दो क्या, 1 3 5 7 घटा दो, तो क्या बचेगा? 1 काट दिए हैं, 3 काट दिए हैं, 5 काट दिए हैं, बचा क्या? 2 4 6 8। यही हम लोग का पिछला फॉर्मूला से भी आया था, देखो फॉर्मूला से भी वही आया था, ठीक है? तो हाँ, तो देखो यहाँ तक जिसको क्लियर हुआ क्लियर हुआ, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक, कॉम्प्लीमेंट तक का से कल हम शुरू करेंगे, ठीक है? होमवर्क दे देंगे तुम लोग को, होमवर्क दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट तक होमवर्क दे देंगे, ठीक है? जहां तक बनेगा बनाना, और नहीं बनेगा फिर बाकी दिन टॉपिक समझा के आगे बताएंगे, ठीक है? तो होमवर्क दे देंगे, 2 पेज का होमवर्क दे देंगे, जहां तक बना पाएगा बनाना, ठीक है? क्लास यहीं पर रखते हैं, हम लोग थोड़ा काम है, ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ।